दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाऊंगा और इस कहानी से हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अच्छे इंसानों के साथ ही बुरा क्यों होता है और इसका हल क्या है। मतलब जब हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा हो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। पहले मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता से इसकी जानकारी दूंगा और फिर ये भी बताऊंगा जब स्वामी विवेकानंद जी ने यही प्रश्न अपने गुरुजी से पूछा था कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, तो उनका जवाब क्या था। तो चलिए आते हैं कहानी पर। एक बार एक व्यापारी था। वो व्यापारी कृष्ण भक्त था, कभी किसी का बुरा नहीं करता था, ना ही कभी किसी का दिल दुखाता था। वो हर रोज भगवान के मंदिर में प्रार्थना करके भगवान से आशीर्वाद लेकर अपने काम पर जाता था और इस व्यापारी के आसपास के सभी लोग इससे बहुत ही खुश थे। व्यापारी की पूरे शहर में इज्जत थी। वहीं दूसरी ओर एक बहुत ही घटिया आदमी था। वो भी उसी समय मंदिर जाता था जिस समय व्यापारी मंदिर जाता था, पर वो मंदिर में आकर भी लोगों को और जानवरों को दुखी करता था। वो जानवरों पर पत्थर मारा करता था, वो जुआ खेलता था और शराब पीना तो उसका रोज का काम था। जहाँ पर व्यापारी का जीवन मंत्र था, चल सुबह जल्दी उठ के मंदिर होकर आ और प्रभु का नाम जप कर आगे बढ़ता जा। और इस नीच व्यक्ति का भी एक जीवन मंत्र था और वो था, चल सुबह जल्दी उठ के मंदिर होकर आ, नंगे पांव जाकर चप्पल उठाकर ला। नीच व्यक्ति मंदिर में भी चोरी करने से बाज नहीं आता था और लोगों की बाहर रखी चप्पलें तक उठाकर चंपत हो जाता था। एक दिन खूब बारिश हो रही थी और मंदिर में कोई भी नहीं आया था। नीच व्यक्ति ने देखा मंदिर में तो कोई भी नहीं है। पंडित जी की नजरों से बचते बचते वो मंदिर में रखे सारे पैसे लेकर चंपत हो गया और थोड़ी देर बाद व्यापारी भी मंदिर में आ गया और इस चोरी का इल्जाम इस व्यापारी पर लग गया। लोगों ने व्यापारी को खूब जलील किया, खूब फटकारा। कोई कहता, बुलाओ पुलिस को, सिखाओ सबक इस चोर को, कपड़े तो इतने अच्छे पहनता है और कर रहा है चोरी, और वो भी मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर। शर्म आनी चाहिए इस नीच इंसान को, बुलाओ पुलिस को। बहुत मिन्नतें करने के बाद व्यापारी किसी तरह मंदिर से बाहर आया और जैसे ही अगले चौक पर पहुंचा, एक बड़ी तेजी से कार आई और व्यापारी को ठोक कर भाग गई। व्यापारी गिर गया, उसको कुछ चोटें आई, लेकिन टक्कर के दौरान किसी तरह कार में से एक बैग गिरकर बाहर आ गया, जिसको कार वाले ने डर के मारे उठाया ही नहीं, क्योंकि कार वाले को वहां से भागने की जल्दी थी। गलती कार वाले की थी, उसने व्यापारी को गिरा जो दिया था। वो नीच इंसान पास ही खड़ा सब कुछ देख रहा था। काफी शराब भी पी रखी थी उसने। इस बैग को जल्दी से लपक लिया उस शराबी ने। बैग को खोलते ही शराबी के होश का ठिकाना ना रहा। नोटों से भरा था वो बैग। वो खुशी के मारे उछल पड़ा और चिल्लाने लगा, अरे आज तो खूब माला माल हो गया। पहले सुबह मंदिर से माल मिला और अब ये पैसों से भरा बैग, मेरी तो लॉटरी ही लग गई। ये सुनकर व्यापारी सारा खेल समझ गया। व्यापारी उस समय तो चुप ही रहा, पर जब घर गया तो गुस्से में भगवान की सभी तस्वीरों को उतार दिया। आज व्यापारी की जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। व्यापारी ने अपनी बीवी और बच्चों को बुलाकर चिल्लाकर कहा, खबरदार, आज से इस घर में किसी ने भी भगवान का नाम लिया, कोई भगवान नहीं है इस दुनिया में, सब पाखंड है। भगवान जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, सब मन का वहम है। और अगर भगवान होते तो वो इतना भी नहीं देख पाते कि मैं चोर नहीं हूँ और वो पाखंडी इंसान चोर है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया और मेरी जिंदगी में इतना जहर और उस नीच इंसान के लिए पैसों से भरा बैग, घोर अन्याय है ये। कृष्ण भक्त का दिल अब पूरी तरह से टूट चुका था। रात का खाना बिना खाए ही वो अपने सोफे पर लेट गया और काफी देर लेटे रहने पर उसको नींद आ गई। अब उसको दर्शन दिए भगवान ने। भगवान ने उसको सपने में आकर बताया, जानता है आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन था, आज तेरी मौत होने वाली थी, क्योंकि पिछले जन्म में ऐसे तूने भी निहत्थे साधकों पर जानबूझकर गाड़ी चला दी थी और उन सब साधकों की मौत का ऋण तुझ पर बकाया था। और उस नीच व्यक्ति के पिछले जन्मों के कारण उसको राज मिलना था, लेकिन उसके इस जन्मों के बुरे कर्मों के कारण उसको कुछ पैसे ही मिले। दोस्तों इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमें जिंदगी में दुख और तकलीफें जितनी भी मिलती रहें, हमें अपने परमात्मा में अपना विश्वास कभी कम नहीं करना है। और अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है और हम अपने कर्मों को सही रखते हैं, तो हमारे साथ उतना बुरा नहीं होगा जितना बुरा होना था। हमारे कर्म ही हमारा भविष्य लिखते हैं और कर्मों का फल हमें मिलता है।
और हाँ दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही प्रश्न अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से किया था कि अच्छे लोग जिंदगी में परेशान क्यों रहते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने जवाब में कहा था, हीरा रगड़ खाए बिना चमकता नहीं है और सोना तपे बिना चमकता नहीं है। अच्छे लोग दुख नहीं भोगते, वो तो भगवान की परीक्षा देते हैं। और ये जिंदगी के तजुर्बे ही हैं जो लोगों को बेटर बनाते हैं, बिटर नहीं, यानी कड़वे नहीं है ये दुख। फिर स्वामी विवेकानंद जी ने सवाल किया था, क्या आप कहना चाहते हैं कि ये तजुर्बे अच्छे हैं? तो रामकृष्ण परमहंस जी ने जवाब में कहा था, हाँ, ये तजुर्बे एक टीचर की तरह हैं। जिंदगी तुम्हें पहले एक टेस्ट देती है और फिर एक लेसन देकर जाती है। दोस्तों, कितनी सच्चाई है इस बात में। पहले तो जिंदगी तुम्हें टेस्ट देती है और फिर एक लेसन देकर जाती है। इसके बाद स्वामी विवेकानंद जी ने सवाल किया, इतनी कठिनाइयों को संभाल पाना भी मुश्किल हो रहा है। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने जवाब दिया, आंखें केवल दृश्य देखती हैं, दिल रास्ता बताता है, इसलिए अपने अंदर झांक कर देखो। परेशानी का हल बाहर से नहीं अंदर से मिलेगा। फिर स्वामी विवेकानंद जी ने सवाल किया, क्या असफलता दुख नहीं देती? इस पर रामकृष्ण परमहंस जी ने जवाब दिया, सफलता या असफलता दूसरे देखते हैं, इंसान खुद तो केवल अपनी संतुष्टि देखते हैं। और फिर स्वामी जी ने वो सवाल किया जो अक्सर लोग करते हैं, हम हर पल मोटिवेटेड कैसे रह सकते हैं? रामकृष्ण परमहंस जी बताते हैं, हरदम ये देखो तुम कितनी दूर आ चुके हो, ये मत देखो कितनी दूर जाना है। भगवान ने जो भी चीजें तुम्हें दी है उन चीजों की ओर देखो और जो नहीं दिया उसके लिए मत रोवो। रामकृष्ण परमहंस जी बताते हैं, मुझे ये चीज बहुत हैरान करती है। लोग दुख मिलने पर ये पूछते हैं मैं ही क्यों, और सुख मिलने पर कोई नहीं पूछता मैं ही क्यों। और दोस्तों, इस वीडियो को भी मैं रामकृष्ण परमहंस जी की बताई गई बात पर ही कंक्लूड कर रहा हूँ। अतीत का सामना करो बिना किसी पछतावे के, वर्तमान का सामना पूरे साहस के साथ करो और भविष्य के लिए बिना डरे तैयार रहो।